एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न 9 नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें और दी गई संख्या उनके शून्यक हैं। यहाँ हम लोग 1 to 9 9 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न, x³ - 6x² प्लस 11x - 6, जबकि एक शून्यांक 3 दिया हुआ है। यहाँ हमें px का जो x³ - 6x² प्लस 11x - 6 जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ समझेंगे x पर घातांक 3 है तो इसके 3 शून्यांक होंगे। उसी तरह दूसरे प्रश्न में x पर घातांक 4 है तो इसका 4 शून्यांक होंगे। जितना घातांक होता है मैक्सिमम उतना हमारा शून्यक होता है। तो चलिए, यहाँ हमें एक शून्यक 3 दिया हुआ है और 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 9 का ये रहा पहला प्रश्न, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 हमें px के रूप में प्रश्न मालूम है बहुपद, जबकि एक शून्यांक 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 3, या फिर यहाँ हम इस तरह लिखेंगे चूंकि 3 बहुपद के शून्यक है, इसलिए हम यहाँ इसे x बराबर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम x - 3 = 0 करेंगे। अब ये जो x - 3 बराबर 0 आया, ये हमारा gx हो गया, यानी gx = x - 3 और px हमारे पास दिया हुआ है x³ - 6x² प्लस 11x और -6। अब हम यहाँ से qx और rx मालूम करेंगे। ये दोनों हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ भाग करते हैं, यानी x - 3 से हम भाग करेंगे x³ - 6x² प्लस 11x - 6 में, और उसके बाद हम qx और rx मालूम करेंगे। तो उसी तरह भाग करते हैं, यानी इसका पहला x लेते हैं, इसका x³ लेते हैं। x³ में हम x से भाग किया, यानी x गुने x, इसको फैक्टर किया, गुणनखंड किया, x से x कट गया तो हमारे पास संख्या x² आया। अब हम यहाँ x² लिखेंगे और इस x² को गुना करेंगे x - 3 से। अब हम x - 3 से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट x² और गुने x - x² और गुने 3 इस तरह का आएगा, और इसे हम गुना किए तो x³ - 3x² आएंगे। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे x³ - 3x²। इसके बाद अब हम अगले स्टेप में चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। तो हमारे पास संख्या जो बचेगा 6 में से 3 गया तो -3x² प्लस 11x और -6। अब हम इसे अगले स्टेप में उसी तरह हम x को -3x² से भाग करते हैं। -3x² लिखा, x से हम इसमें भाग कर रहे हैं, इसे गुणनखंड किया, यानी -3 गुने x किया और बटे x किया। इस x को इस x से काट दिया तो हमारे पास संख्या -3x बचा। अब ये जो -3x आया हम क्वांटिटी की जगह लिखेंगे, यानी -3x। अब -3x को हम gx में गुना करते हैं और गुणनफल प्राप्त करते हैं, यानी -3x को 1 से गुना किया तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं -3x²। माइनस और माइनस में गुना करते हैं प्लस 3x में 3 से गुना किए 9x। अब इसे हम यहाँ सीधे लिख देंगे -3x² प्लस 9x, और उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या, इसे हम काटते हैं, ये माइनस यहाँ चला गया, 11 में से 9 गया तो हमारे पास संख्या 2x बचा और -6।
पुनः हम 2x में अगले स्टेप में x से भाग करते हैं, यानी 2 गुने x और बटे x, x कट गया तो बच गया 2। अब 2 को हम x - 3 में गुना करते हैं उसी तरह, तो हमारे पास संख्या 2x - 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब हम यहाँ +2 लिखे और गुणनफल जो 2x - 6 लाया इसे लिखे। अब इसके बाद चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। इस तरह हम लिख सकते हैं, चूँकि QX = हमारे पास x² - 3x + 2 आया और RX हमारे पास 0 आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में बहुपद के अन्य दो शून्य ज्ञात करेंगे। अब हमने जो QX लाया है x² - 3x + 2, इसका हम फैक्टर करते हैं, यानी x² - 3x + 2 = 0, जिसे हम अगले स्टेप में फैक्टर करते हैं, यानी 2 और x² का फैक्टर करते हैं, तो हम इसे 2x - 2 भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी x² - 3x को हम 2x - x भी लिखेंगे और +2 किए बराबर 0। इसी तरह अगले स्टेप में हम इसे कॉमन लेते हैं, x और x यहाँ कॉमन लिया, हमारे पास संख्या बच गया x - 2, जबकि दूसरे स्टेप में -1 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया x - 2 = 0। इस प्रकार हम इसे x - 1 भी लिख सकते हैं, x - 1 और x - 2। इस तरह का प्रश्न हमने पहले बना चुके हैं फैक्टर करने के लिए, और बराबर 0 हो गया। अब चूँकि x - 1 = 0, इसलिए x = 1। उसी प्रकार चूँकि x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। इस तरह हमारे पास बहुपद के अन्य शून्यक बराबर 2 और 1 हो जाएंगे, जबकि पहला शून्यक 3 दिया हुआ है और px हमारा xq के रूप में घात में सर्वोत्तम घात मैक्सिमम घात xq है, तो 3 शून्यक हमारा आंसर आ चुका है, 1 3 और 2 और 1, और ये हमारा आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न 9 का ये रहा दूसरा प्रश्न। x⁴ - 8x³ + 23x² - 28x + 12, जबकि दो शून्यक 1 और 2 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ घातांक के आधार पर दो शून्यक और याद निकालना है, यानी x⁴ यानी 4 शून्यक किसका होगा। यहाँ हमें दो शून्यक दिया हुआ है, तो चलें अगले दो शून्यक को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने का, यानी 1 और 2 बहुपद के शून्यक है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। अब हम इसे x - 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं और x - 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। 2 को हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -2 हो जाएंगे। इसी तरह 1 माइनस हो गया। अब हमारा x - 1 और x - 2 दो शून्य आ चुका है। अब इसका हम गुणनफल निकालते हैं, यानी x - 1 को गुणा करते हैं x - 2 से, तो हमारा गुणा इस प्रकार का होगा x - 2, x लिया और x - 2 में गुणा किया, -1 लिया और x - 2 में गुणा किया। अब इसे गुणा करने पर x में x से गुणा किया, x² - 2x, उसी तरह -6 + 2। अब इसे हम हल करेंगे, यानी x² - 2x को x से जोड़ दिए -3x और +2। इस प्रकार हमारा जो ये संख्या आया ये हमारा gx हो गया,
जिसे हम भाज्य भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और पी एक्स हमें प्रश्न से मालूम है, अर्थात हमारा पी एक्स हो गया एक्स पर पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 12। अब हम यहाँ से भाग करते हैं एल्गोरिथम प्रमेय से, यानी एक्स पर पावर 4 में हम भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, और इसका हम QX निकालेंगे। ये हमारा PX है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह भाग करते हैं जिस तरह हमने पीछे भाग करते आए हैं, यानी एक्स पर पावर 4 पहले लिखा और भाग करना है इस एक्स स्क्वायर से, इसके पहले पद का इसके पहले पद से, इस तरह हम लिखे। अब इसे हम गुणनखंड करते हैं, यानी छोटे खंड करते हैं। एक्स पर पावर 4 यानी एक्स 4 बार, एक्स स्क्वायर यानी एक्स 2 बार। अब इसमें से एक्स काट दिया, हमारे पास 2x स्क्वायर बचा, जिसे हम गुना करके इस तरह एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया इसे हम क्वांटिटी की जगह यानी भागफल की जगह लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को हम पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में बारी बारी से गुना करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को गुना किया एक्स स्क्वायर से, माइनस 3x को गुना किया एक्स स्क्वायर से, प्लस 2 गुने एक्स स्क्वायर किया। इस तरह तीनों पद में हम गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 4 ही हो जाएंगे घातांक जुड़ जाने के बाद, माइनस यहाँ 3x³ हो जाएंगे, 3x को एक्स स्क्वायर से गुना किया, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये जो संख्या आया इसे हम नीचे लिख देंगे, यानी एक्स पर पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर। अब इसे हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं अगले स्टेप में, यानी प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस है। इस तरह ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। ये प्लस यहाँ जाने के बाद ये बच गया माइनस 5x³, यहाँ हम घटाएंगे तो बच गया प्लस 20x स्क्वायर, 23 में से 2 गया सॉरी 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। अब हम अगले स्टेप में पुनः माइनस 5x³ लिखा और इसमें भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, यानी इसको हम गुणनखंड किए माइनस 5 गुने x और गुने x और बटे नीचे किए x गुने x। यहाँ हम इस तरह काट देंगे तो हमारे पास संख्या बच गया माइनस 5x। अब यहाँ हम माइनस 5x लिखा, अब गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनफल माइनस 5x को गुना कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, उसी तरह बारी बारी से, यानी माइनस 5x को एक्स स्क्वायर से गुना किया माइनस 5x³, माइनस 5x को माइनस 3 से गुना करेंगे तो पहले चिन्ह परिवर्तन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 2 से गुना किया तो माइनस 10 और x बच जाएंगे। अब इसे हम माइनस 5x³ जो हमने गुणनफल लाया इसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे घातांक के आधार पर, माइनस 10x। अब इसे हम घटाया एक दूसरे से, यानी यहाँ चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, पहले प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब यहाँ एक दूसरे से ये कट जाएंगे इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह। इसके बाद ये माइनस यहाँ चला गया तो 21 में से 15 को घटाएंगे तो 6x स्क्वायर, माइनस 28 में से 10 को घटाएंगे, ये प्लस यहाँ चला गया तो माइनस 18x हमारा पास संख्या रहेगा। इसके बाद प्लस 12 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम 6 अगले स्टेप में 6x स्क्वायर लिखे और एक्स स्क्वायर से भाग किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया तो 6 आया। अब हम 6 को उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से बारी बारी से गुना करके 6 स्क्वायर
माइनस होती है 18x और प्लस 12 लिख देंगे। अब इस जो संख्या आया यहाँ ये +6 क्वांटेंट हो गया भागफल, और ये जो गुणनफल आया हम यहाँ लिख देंगे 18x + 12। अब यहाँ हम एक दूसरे का चिन्ह परिवर्तन यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, यह भी कट जाएंगे और यह भी कट जाएंगे, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। इस तरह अब हम लिख सकते हैं चूंकि Qx = x² - 5x + 6 और Rx = 0 आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में x², अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी x² - 5x + 6 = 0, या फिर इसे हम 6 और 1 का फैक्टर करते हैं। 6 का गुणनखंड 2 से 2 तिहाई 6, यानी 3 और 2 को गुणा करते हैं तो 6 आता है, और 3 में 2 को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो -5x, यानी इसे हम x² - 3x - 2x + 6 = 0 लिख सकते हैं। या फिर इसे हम कॉमन लेंगे, x और x तो कॉमन लिया तो x - 3, उसी तरह -2 कॉमन लिया तो x - 3 यहाँ भी हो जाएंगे बराबर 0। इसी तरह अब हम अगले स्टेप में x - 3 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया x - 2। इस प्रकार अब हम इसे लिख सकते हैं चूंकि x - 3 = 0, इसलिए x = 3। उसी तरह चूंकि x - 2 = 0, इसलिए x = 2। इस तरह हमारे अन्य बहुपद के 2 शून्य आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इसलिए बहुपद के अन्य 2 शून्यक = 3 और 2, और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार 2 शून्यक प्रश्न से मालूम था 1 और 2, और 2 हम मालूम कर लिए, 3 और 2, इस तरह 4 शून्यक हमारा आ चुका है और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 9 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न 9 का ये रहा तीसरा प्रश्न, x³ + 2x² - x - 2, जबकि एक शून्यक -2 के रूप में हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ -2 बहुपद का शून्यक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x = -2। अब इसे हम -2 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x + 2, -2 का प्लस हो गया बराबर 0, इसलिए gx हमारे पास हो गया x + 2। और प्रश्न से px हमें मालूम है जो कि है x³ + 2x² - x - 2। अब हम यहाँ से भाग करते हैं, यानी x³ + 2x² - x - 2 में हम भाग किया, x प्लस यहाँ बराबर है x + 2 से। अब हम उसी तरह भाग करते हैं जिस तरह हम करते आ रहे हैं, यानी x³, इसका पहला संख्या लिया x³ और इसका पहला संख्या लिया x, x × x 3 बार किया, x कट गया तो x²। अब इस x² को हम यहाँ लिख दिए क्वांटेंट के जगह, भागफल के जगह। अब हम x² को x + 2 में gx से गुना करते हैं, इससे गुना कर रहे हैं, यानी x² और गुने x प्लस x² और गुने 2, इसे गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² को x से प्लस x² को 2 से तो 2x²। अब हम यहाँ इसे लिख देंगे x³ + 2x² जो गुणनफल लाया इसे हम यहाँ लिख दिया। अब यहाँ चिन्ह का परिवर्तन अगले स्टेप पे, यानी प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस समझना है, प्लस है तो यहाँ माइनस समझना है। अब इसे हम
घटा देंगे और दोनों इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। ऊपर से संख्या -x और -2 उतारा। अब हम उसी तरह -x में x से भाग किया तो -1, यहाँ हम -1 से गुना करेंगे उसी तरह, तो हमारा संख्या हो जाएगा -x और यहाँ हो जाएगा -2, -1 से गुना किया तो यहाँ प्लस से भी -2 हो जाएंगे। अब चिन्ह का परिवर्तन, प्लस प्लस ये दोनों कट जाने के बाद हमारा रिमाइंडर 0, इसलिए QX इक्वल टू हमारे पास आ चुका है x² -1 और RX इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसे हल करते हैं, यानी चूँकि x² -1 बराबर 0, या फिर इसे हम x² बराबर 1 भी कर सकते हैं। -1 है, बराबर की दूसरी साइड ले गए +1, इसलिए x बराबर हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो +-1 √2 होता है। अब इसका वर्गमूल +-1, यानी एक बार +1 और एक बार -1 हमारा शून्यांक होंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के अन्य शून्यक 1 और -1 जो आया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 9 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 9 का ये रहा चौथा प्रश्न, x³ + 5x² + 7x + 3, जबकि एक शून्यक -3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, यहाँ -3 बहुपद के एक शून्यक है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x बराबर -3, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो यानी x + 3 बराबर 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ gx के रूप में x + 3 को देखते हैं और px हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, यानी x³ + 5x² + 7x + 3। अब हम यहाँ x³ + 5x² + 7x + 3 में भाग करते हैं x + 3 का। उसी तरह इसका पहला संख्या लिया, यानी x³ में हम रफ वर्क में x से भाग करते हैं तो x गुने x, इसका फैक्टर गुणनखंड करते हुए x से भाग किया, x कट गया तो x²। अब हम इस x² को यहाँ लिखेंगे और x² को गुना करेंगे x + 3 से, यानी x² में x से गुना किया x³ प्लस x² को 3 से गुना किया प्लस 3x²। यहाँ हम x³ + 3x² लिखा, चिन्ह का परिवर्तन किया, यानी प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह। ये -3x² में से 5x² को घटाएंगे, 2x² + 7x और +3। अगले स्टेप में पुनः हम उसी तरह 2x² को x से भाग किए, यानी 2 गुने x और बटे x कट गया तो संख्या बच गया 2x। अब हम +2x यहाँ लिखेंगे और अगले संख्या 2x को पुनः x + 3 में गुना करते हुए गुणनफल निकालेंगे, यानी 2x को x से गुना किया 2x² प्लस 3 को 2 से गुना किया तो 6 और x, यानी हमारे पास संख्या हो गया 2x² + 6x। अब इसे हम उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, प्लस का माइनस, अब ये दोनों कट जाएंगे, ये -6 यहाँ चला गया, संख्या बच गया x और +3, इसे हम 1 से लगाते हैं, हमारे पास संख्या x + 3। उसी तरह
चिन्ह का परिवर्तन, माइनस माइनस, ये दोनों कट जाने के बाद रिमाइंडर हमारा शेष जो 0 बचा, यानी हम अब लिख सकते हैं QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और RX इक्वल टू 0। अब हम जो QX लाया इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं और दो शून्य ज्ञात करते हैं, यानी चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसे हम अगले स्टेप में x कॉमन लेकर x प्लस 1 कर सकते हैं। इसी तरह प्लस 1 कॉमन लेकर x प्लस 1 कर सकते हैं बराबर 0। अब x प्लस 1 हम कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या यहाँ भी x प्लस 1 बचा। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, चूँकि x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर -1। उसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर -1। इसलिए अंत में हम इसे आंसर में लिख सकते हैं। अतः बहुपद के अन्य दो शून्यक इक्वल टू -1 और -1, जबकि पहला शून्यक -3 प्रश्न में दिया हुआ है। इस तरह ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।